नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही बात कर लिया था कि निफ्टी अभी अपने पोजीशन को होल्ड कर रहा है। कौन सा पोजीशन, जिसके बारे में पिछले वीडियो में ही बता दिया था आपको कि ये जो पोजीशन है वो 24,000 वाला लेवल है। ठीक है, 24,000 वाला लेवल है। उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। 24,000 का वो लेवल है जो ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे क्लोज आने पर डेफिनेटली ये जो स्ट्रक्चर 2023 से चला है उसका खत्म होने का श्योरिटी हमको मिल जाएगा, यानी कि उस टाइम पे पोर्टफोलियो खाली करना ही सही रहेगा। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में दिख रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जरूर से इसलिए दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसे कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो स्ट्रक्चर नीचे की ओर आ रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर फुल ऑन बियर ट्रैप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अगर इसने 24,000 का लेवल नहीं तोड़ा, यानी कि अच्छा खासा एक रेड कैंडल बना के अगर 24,000 का लेवल नहीं तोड़ा इसने, तो ये डेफिनेटली अपना आखिरी मूव के लिए तैयार हो जाएगा। पहला मूव ये दिया, दूसरा मूव ये दिया, अभी ये तीसरा मूव ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जो कि जिस तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है अगर ये लास्ट मूव है तो हो सकता है कि ये गैप अप होके ही गैप अप से ही ऊपर चले जाए। ठीक है, और जो कैंडल्स बनेगा वो छोटा छोटा कैंडल्स बनेगा, बड़ा बड़ा कैंडल्स यहाँ पे नहीं बनेगा, छोटा छोटा बनेगा, लेकिन उसमें होगा ये कि वो पूरा गैप अप खोल के ही ऊपर चला जाएगा। जिसका लेवल मैंने आपको दे दिया था 25,200 से लेके 25,600 तक आप अपना उस लेवल को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन उसके ऊपर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा इस मार्केट पे। ठीक है, क्योंकि ये अपने आखिरी मूव में ही है और ये आखिरी मूव लगाने के लिए अभी तैयार हो गया है। लेकिन कंडीशंस इस पे तीन है। तो तीन कंडीशंस क्या क्या है वो हमें देखने से पहले हमें स्मॉल कैप मिड कैप का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर और मिड कैप का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि स्मॉल कैप का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बात कर दिया था कि 26 जुलाई ही वो डेट है जिसपे इसका टॉप लगना चाहिए, और अभी तक इसने अपना ये टॉप जो इसने 1 अगस्त को बनाया था वो तोड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि 26 जुलाई का जो मैंने आपको डेट दिया था वो अभी भी इंटेक्ट है। यानी कि इस पे टॉप अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये टॉप है कि नहीं, लेकिन प्राइस वाइज कंफर्म नहीं हुआ है, डेट वाइज तो कंफर्म हुआ है। लेकिन अगर ये इसको तोड़ के भी ऊपर चला जाए तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि अभी हो क्या सकता है। अभी देखिए, अगर जिस तरह से टाइम एनालिसिस और प्राइस एनालिसिस से ये मिला है कि ये जो बना है ये इसका टॉप एक्चुअली लगा है, अगर ऐसा है तो इसके बाद जो मूव अभी चल रहा है वो किस तरह से जा सकता है, वो दो कंडीशन से जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो ये सकता है कि निफ्टी आपका एंड बैंक निफ्टी जो है वो आपका चला जाए ऊपर, यानी कि ऐसे ऐसे वो ऊपर की ओर मूव करे। ठीक है, एंड उसके साथ ही स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो है वो आपका नीचे की ओर मूव करे इस तरह से। ठीक है, नीचे की ओर मूव करे। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप गारंटी पकड़ लीजिए कि यहाँ से टॉप मार्केट अपना टॉप बनाने का कंडीशन फुलफिल करने को ही जा रहा है। कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, वहां पे टॉप लगना निश्चित है। ठीक है, उसको टॉप वहां पे लगाना ही लगाना है। अभी ये जो मूव है जो जा रहा है, जो जिस तरह मुझे दिख रहा है, अभी कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट वीक में हो सकता है ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आए, स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है। ठीक है, ऐसा आएगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करते करते ये नीचे की ओर अपना ट्रेंड शुरू कर देगा। सिर्फ स्मॉल कैप ही नहीं बल्कि मिड कैप भी सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो पोर्टफोलियो है वो दिन भर 2-2%, 3-3% तक गिरता रहेगा। ठीक है, 2-2%, 3-3%, 5-5% तक भी आपका पोर्टफोलियो गिर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्टॉक चलेंगे कुछ स्टॉक गिरेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो गिरेगा इस पे। ठीक है, 2-3, 5%, इवन 5% तक आपका पोर्टफोलियो गिर सकता है इसमें। ठीक है, ये जो मूव आएगा, और उसी के साथ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है जो लार्ज कैप्स है वो अपना ऊपर की ओर मूव करेंगे, जिसमें आपको अच्छा खासा मूव तो मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत कॉशियस होके जाइएगा क्योंकि ये जो मूव है वो आखिरी मूव है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है,
दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम वही ऊपर का अपना ट्रेंड चालू करे, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना ऊपर का मूव चालू करे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप अभी क्या करे, स्मॉल कैप मिड कैप अभी क्या करे, अभी रुक जाए, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, यानी कि ये जो नीचे आया है और फिर अभी कुछ दिनों के लिए ये ऐसे साइडवेज हो जाए, फिर वो अपना नीचे का मूव शुरू करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन भी यही है, और इसमें भी अगर ये साइडवेज भी हो गया, अगर ये पूरा का पूरा साइडवेज भी हो गया मार्केट, तब भी आपका पोर्टफोलियो 2-2, 3-3% से नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। 2-2, 3-3% से आपका पोर्टफोलियो नीचे आएगा ही आएगा, वो तो श्योर है, वो तो आना ही है, उसको गिरना ही है पोर्टफोलियो। क्योंकि आप देखिए, जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मार्केट पे आपको मिलता है स्मॉल कैप और मिड कैप में ही, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम चंक ऑफ मनी जो आता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में आता है। यानी कि जब भी किसी ट्रेन खत्म होने को और जाता है, तब उसमें बुकिंग, जो प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग यानी कि वहां से माल खींचा जाता है, वो जो कंडीशन है वो कंडीशन पहले स्मॉल कैप और मिड कैप पे डेवलप होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे ऐसे नीचे गिरते रहेंगे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर मूव करते रहेंगे। पहले इसको खाली कराया जाएगा, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को खाली कराया जाएगा, और फिर दोनों एक साथ सिंक में नीचे आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों से स्मॉल कैप मिड कैप पहले गिरेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी बाद में गिरेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी में जैसे मैंने बात किया, आपको निफ्टी ही देखना है। अगर निफ्टी में ये जो लेवल था 24,000 का लेवल जो मैंने ड्रॉ करके रखा था, अगर ये ना टूटे, तो वो जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया है, मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर 24,000 के नीचे ही क्लोज कर दे मार्केट, इसके नीचे ही क्लोज कर दे, तब वो कंडीशन इनवैलिड बन जाएगा, यानी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ये कंफर्म हो जाएगा। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और जो आप न्यूज देख रहे हैं या सुन रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, कुछ और ही आने वाला है, कुछ और ही होने वाला है, जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है अब तक, ठीक है। तो यही तीन स्ट्रक्चर है, यही तीन मूवमेंट हो सकते हैं अभी नेक्स्ट वीक के लिए, और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है उसका मूवमेंट यही हो सकता है। 16 अगस्त का डेट मैंने आपको यहाँ पे भी दे दिया था, उसके साथ मैक्स टू मैक्स 1 मंथ एक्स्ट्रा वो खींच सकता है अपने आप को, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा वो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप का जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको 26 जुलाई का डेट दे दिया था, अभी तक वो जो हाई लगाया है उसको ब्रेक नहीं किया है, यानी कि ये टॉप इंटेक्ट है, ये जो टॉप है वो इंटेक्ट है, ये डेट वाला जो टॉप है वो इंटेक्ट है, प्राइस वाइज टाइम वाइज। अगर यहाँ से नीचे आया, यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि उसका टॉप लग गया है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अपना आखिरी फेज में चला गया है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने ही वाला है, ठीक है। 16 अगस्त का डेट आप एक बार याद रखिएगा। उसके बाद अगर ऊपर जाए, तो उस पर पार्टिसिपेट करने का जैसा नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होगा। अभी ये ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है जैसा लग रहा है, अगर 24,000 इंटेक्ट है। अगर 24,000 के नीचे गया, तो आग बंद करके कुछ बाय मत कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब ये नीचे की ओर आने के लिए शुरू कर दिया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।